बांग्लादेशी भारत के व्यापारियों को प्याज के आंसू रुला रहे, ऑर्डर देकर माल नहीं खरीद रहे। 30,000 टन प्याज बॉर्डर पर सड़ रहा। व्यापारी मजबूरी में 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए किलो को बेचने को हुए मजबूर। जी हाँ दोस्तों, हिंदी की एक कहावत बहुत मशहूर है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। बांग्लादेश के व्यापारियों ने पश्चिम बंगाल के व्यापारियों को ऑर्डर दिया कि तुम हमें प्याज की खेप भेजो। बांग्लादेश को ये जो पश्चिम बंगाल के मुस्लिम व्यापारी हैं, ट्रकों के ट्रक हिसाब से भरकर एक माल भेजते थे। अब पश्चिम बंगाल के अंदर प्याज था नहीं, तो इन्होंने नासिक महाराष्ट्र से प्याज मंगाकर बांग्लादेश के अंदर भेजना था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही माल पश्चिम बंगाल के अंदर पहुंचा नासिक से, वैसे ही बांग्लादेश ने भारत से इंपोर्ट किए जाने वाले प्याज पर बैन लगा दिया। अब हुआ क्या, महीनों से यह प्याज सड़ रहा है बॉर्डर पर, और बॉर्डर पर सड़ने के कारण दोस्तों यहां पर उनके रेट 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो के हिसाब से बेचने को वो मजबूर हैं। अब यह हाल हुई क्यों? इसके पीछे ट्रेडर्स बांग्लादेश के ऊपर निशाना नहीं साध रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि भारत की जो अनियन एक्सपोर्ट पॉलिसी है वो भी इसके लिए जिम्मेवार है। साथ में ही भारत का जो प्याज है इन दिनों ना तो सऊदी अरब खरीद रहा है, ना बांग्लादेश खरीद रहा है, और तो और बांग्लादेशी इतने तेज हो चुके हैं पिछले सालों के अंदर, वो भारत के अनियन सीड की स्मगलिंग करने लगे हैं और अपने देश के अंदर अच्छे बीजों की पैदावार करके अपने आप आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सारी बातें आज जानेंगे, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी ही न्यूज आपको सब तक सबसे पहले पहुंचाने का काम हमारी टीम करती है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आपके सामने आर्टिकल चल रहे हैं जिसके अंदर इस न्यूज की पुष्टि की जा रही है कि बांग्लादेश ने भारत के अनियन इंपोर्ट पर जैसे ही ब्रेक लगाई, वैसे ही भारत के बॉर्डर पर प्याज सड़ने लगा। कितना? तो 30,000 टन का भारतीय प्याज बॉर्डर पर सड़ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश ने इंपोर्ट रोक दिया है। दिल्ली ऑब्जर्वर का आर्टिकल आपके सामने चल रहा है। अब दोस्तों, बांग्लादेश ने भारत को इंपोर्ट उस समय में रोका है जब बांग्लादेश के अंदर प्याज की कीमतें बढ़ी हुई हैं। बढ़ी हुई कीमतों के बीच भी वो इंपोर्ट रोक रहे हैं। बांग्लादेश का कहना है कि वो इसलिए इंपोर्ट रोक रहे हैं ताकि उनके देश के जो किसान हैं वो ज्यादा फायदा उठा सकें। दोस्तों, बांग्लादेश ने घाट घाट का पानी पिया हुआ है और बांग्लादेश इन दिनों भारत को छोड़कर पाकिस्तान और चाइना से प्याज की सप्लाई मंगवाने, साथ में ही अपने देश के किसानों के चलते सारी चीजों को जरूरतें पूरी करने में लगा है। और बांग्लादेश कह रहा है कि जो साल 2020 से लेकर 2023 तक आपने जो एक्सपोर्ट पॉलिसी पे एक इस तरीके से बैन लगाया, जब बांग्लादेश को जरूरत थी भारत ने चक्के बैन ठोक दिया। उसके बाद क्या हुआ? बांग्लादेश वहां हाथ मलता रह गया और उसके कारण उसे प्याज नहीं मिल सका। दोस्तों, 2023 और 2025 के बीच भारत ने वेरियस टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन अनियन एक्सपोर्ट पर लगाई थी। इससे पहले 6 महीने सितंबर 2019 तक यहां पर एक बैन लगा था और 5 महीने सितंबर 2020 तक भी बैन लगा, और तब बांग्लादेश को समझ आ गया कि भैया भारत का एक जो इलाज है करना पड़ेगा। बांग्लादेशियों ने क्या किया? अनियन प्राइस बढ़ते हुए देखकर बांग्लादेश ने एक नोट भेजे भारत को कि आप अनियन एक्सपोर्ट पॉलिसी को सही करो, लेकिन भारत ने उसे सही नहीं किया। दोस्तों, ये जो अनियन का एक्सपोर्ट है कितना होता है, सबसे पहले आप ये जानिए कितने बड़े स्केल पर बांग्लादेश हमसे प्याज खरीदता है। भारत ने 2023-24 के अंदर 7.24 लाख टन का अनियन बांग्लादेश को भेजा था, और टोटल अनियन हमने एक्सपोर्ट किया था 17.17 लाख टन का, यानी कि 42% अनियन अकेले बांग्लादेश गया था और बाकी का हिस्सा सारी दुनिया के अंदर गया था। यानी कि 100 प्याज अगर भारत ने बेचे तो 42 तो अकेले बांग्लादेश खरीदता है हमारे। लेकिन आज के समय में अप्रैल से सितंबर 2025-26 के अंदर भारत का जो एक्सपोर्ट है, जो लाखों के अंदर होता था 7 लाख टन, वो गिर गया है सिर्फ 12,900 टन। लाख तक भी गिनती नहीं पहुंची है। इससे आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि भारत के जो अनियन एक्सपोर्टर हैं आज इससे बड़े परेशान हो रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ट्रेडिशनल बायर तो उन्होंने खो ही दिया, लेकिन जो अनियन की स्मगलिंग है, अनियन सीड्स की, वो भी भारत से स्मगलिंग होकर एक बांग्लादेश पहुंच रहा है। और बांग्लादेश के अंदर अनियन की जो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन भारत का सीड वहां जाने के बाद उनके अनियन की क्वालिटी बढ़ गई है। यही कारण है कि उनको अच्छी पैदावार मिल रही है और इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश ने हमें एक छोड़ा है, सऊदी अरब ने भी हमें छोड़ दिया है। दोस्तों, बांग्लादेश के बाद सऊदी अरब ने हमारे से इंपोर्ट करना कम कर दिया है और 57,000 टन का अनियन मंगाने वाला सऊदी अरेबिया
अब सिर्फ 223 टन तक रह गया है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि लगातार भारत के हाथों से अनियन एक्सपोर्ट पॉलिसी सही ना होने के कारण भारत के लिए ये मार्केट निकलते जा रहे हैं। इसके अलावा एक मैप है जिसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि फिस्कल ईयर 2024 के अंदर हमने कितना ज़्यादा एक एक्सपोर्ट किया। करीब 2.52 मिलियन टन के करीब एक अनियन एक्सपोर्ट किया गया था, और अब फिस्कल ईयर 2026 के अंदर 0.1 तक ही बातें जो हैं सिमट कर रह गई हैं। तो ये है दोस्तों भारत के अंदर अभी भारत के ट्रेडरों का जो प्याज है बॉर्डर पर 30,000 टन के करीब फंसा हुआ है। बांग्लादेशियों ने ऑर्डर दिए, वहाँ पश्चिम बंगाल के व्यापारियों ने सोचा कि भैया ये ऑर्डर आ गए हैं तो हम नासिक से सस्ता प्याज खरीद कर 2 पैसे कमीशन के तौर पर कमा ले। लेकिन ऐन मौके पर बांग्लादेश की सरकार ने बैन ठोका, और उस बैन ठोकने के बाद दोस्तों अब हालात ये बन गई हैं कि अब वो प्याज भारत के बॉर्डर पर सड़ रहा है। 2 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो बेचने को वो मजबूर हो गए हैं। तो दोस्तों ये एक डेवलपमेंट निकली, आपका क्या मानना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।